Good morning, students. In the last video, we have discussed about the physical quantity and types of physical quantities, fundamental quantities, and derived quantities. In this video, we will discuss about the fundamental quantities once again. मैंने बेटा आपको जो बेसिक टॉपिक है हमारे यहाँ फिजिक्स में, सबसे पहला टॉपिक जो आता है फिजिक्स में वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, दो टाइप। तो दो टाइप में क्या था कि एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्योंकि वह तो एक दो टॉपिक और हैं, लेकिन जो बेसिक है इसका क्लास 11 स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स का, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने बताया था आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं दोज क्वांटिटीज विच ऑब्टेन डायरेक्टली, और जो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ऑब्टेन इनडायरेक्टली या ऑन द ऑपरेशंस, या डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये जो क्वांटिटीज हमारे यहाँ फिजिक्स में है, हम आपको इनके बारे में बता रही हैं। क्वांटिटी जैसे कि हमारे पास जो आप जानते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम है, ये सब जानते हैं, मैंने इसलिए टाइम का एग्जांपल लिया है। टाइम का मेजरमेंट जो हम करते हैं वो करते हैं हम, जो एसआई यूनिट है एसआई वो होती है सेकंड। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, फर्स्ट में तो बेसिक था, मैंने बताया था आपको फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, साइंस के टाइप्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिर फिजिकल साइंस के टाइप, फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही आपके पास सेकंड जो चैप्टर आपके पास है वो आपकी एसएलआर बुक में या एनसीईआरटी में, वही आपका बेसिक चैप्टर आता है। तो टाइम पीरियड मैंने बताया आपको सेकंड, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप इसको जानते हो। तो ये जो क्वांटिटी केवल अपने आप पर डिपेंड हो, जो क्वांटिटी केवल अपने आप पर डिपेंड हो, डिपेंड्स ओनली इटसेल्फ, उसे कहती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक बार और बता रहा हूं आपको मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही पूरा फिजिक्स बनता है, फंडामेंटल से। सपोज मैंने आपसे कहा मोमेंटम बनाइए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, P = mv, m मास हो गया, ये जो वेलोसिटी है ये होती है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देखो ये आएगा। तो तीनों चीज ऐसा आ गई, तीनों देखो, मास, डिस्टेंस का मीनिंग लेंथ, और आपका टाइम। तो जो भी क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पे, में तो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं अपने आप पे, इटसेल्फ, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल की डेफिनेशन मैंने आपको दो बता दी, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्वांटिटीज होती हैं जो हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। उस डायरेक्ट का मीनिंग होता है इटसेल्फ, अपने आप। जैसे लेंथ है, लेंथ किलोमीटर है, बहुत ध्यान समझना जो बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि थोड़ा 11th में स्टार्टिंग है, थोड़ा आपको डिफरेंस आएगा नजर। टाइम है सेकंड है, करंट है एम्पियर है, टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर इसकी जो एसआई यूनिट होती है केल्विन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी होती है कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी होती है मोल। इनके अलावा जो क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं में सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है सभी। मैं आपको बता रहा हूं स्पीड के बारे में। जैसे स्पीड है तो स्पीड भी आप जानते हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीनिंग क्या हो गया, डिस्टेंस यूनिट क्या होगी मीटर, और टाइम क्या होगी सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड बन गया वहीं से। तो क्वांटिटीज और यूनिट्स उनकी सबसे मेन वो है। लेकिन जो हमारा
फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का या क्लास 11 स्टैंडर्ड में, वो होता है डायमेंशन बनाना, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। तो पहले तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज ली, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं यहाँ पे, और फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस से मैंने इनकी यूनिट लिख दी सपोज। उसके बाद मैं डायमेंशन बनाना सिखाता हूँ आपको इसे, क्योंकि पहला टॉपिक आपका लगभग यही है। एक बार फिर बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या आपको नोट्स बनाने हैं फिर नोटबुक में बुक की हेल्प ले लें, नहीं हो तो बुक एडजस्टमेंट करें। नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज आर द 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल और नंबर सेकंड derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which depends only itself, या are those quantities which can be obtained directly. मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो क्वांटिटी डायरेक्ट मेथड से यूज होती हो उन्हें कहते हैं फंडामेंटल, या जो क्वांटिटी अपने आप पर डिपेंड रहती हो उन्हें कहते हैं फंडामेंटल। जो क्वांटिटी डिपेंड होती है फंडामेंटल पे उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो पूरी फिजिक्स जो चलेगी हमारी इन क्वांटिटी के बेस पे चलता है फिजिक्स। जैसे कि आपके पास मोमेंटम है, फोर्स है, एरिया है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, कुछ भी ले ला वो सब इन्हीं के बेस पे होगा। डायमेंशन किसी बना लो, जैसे कि क्लास 10th में अपना पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर उसका फॉर्मूला होता है W/T। W का मीनिंग होता है वर्क डन और T का मीनिंग होता है टाइम। तो क्या बन गया वर्क डन की? क्या होती है? जूल, और पर क्या होगी? सेकंड। तो जूल पर सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, वो भी इसे लिया गया क्योंकि मेन यही है। पावर एक क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पावर, फिर वर्क डन भी एक क्वांटिटी है, उसकी भी अपनी एक यूनिट होती है, और फिर टाइम भी अपनी क्वांटिटी है, और इन सबको मिला के एक ये बन गई ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये डिपेंड करती है 2-3 चीजों पे, वर्क डन पे, टाइम पे। फिर वर्क डन को हम एक्सपेंड करेंगे, वर्क डन बन जाएगा F इंटू एस, फिर F को एक्सपेंड करेंगे वो बन जाएगा M इंटू AM में। तो ये सब चीजें आपके पास इस चैप्टर में है, बेसिक चैप्टर है बहुत ही। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब हम उसकी यूनिट बनाते हैं और फिर उसकी डायमेंशन बनाना सिखाता हूं आपको मैं। देखो तो क्या करते हैं, मास की होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, सेकंड पीरियड की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला, CANDILA, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या अमाउंट ऑफ मैटर इसकी होती है मोल। केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, बाकी दोनों। हमारी डायमेंशन जो हम बनाएंगे इस चैप्टर में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड हो, सबकी डायमेंशन जो तरीके या मेथड यूज करेंगे वो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग द डायमेंशन ऑफ मास। ये जो डायमेंशन होती है मास की वो हम यहाँ लिखते हैं, डायमेंशन होती है मास की कैपिटल M। जहां भी कोई सिंगल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख रहे हैं हम, तो उसे हम लिखते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लेंथ की होगी बेटा L, कैपिटल L ऐसे। सेकंड की होती है, टाइम की होगी T, कैपिटल। M के लिए कैपिटल A, केल्विन कैपिटल K, कैंडिला की CAD या CAD ठीक है। और उसके बाद मोल की MOL। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, इनके ही बेस से पूरा ये समझ लो आपका पूरा फिजिक्स है इन डायमेंशन पे। क्योंकि हर चैप्टर में जैसा आप पढ़ते जाएंगे, क्लास 11, 12 जो और भी क्लासेस हैं, उसमें आपके पास सबके डायमेंशन फॉर्मूला बनाने पड़ते हैं सभी के। तो इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो कंसेप्ट है इसका चैप्टर का स्टार्टिंग का, वो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला बनाया होता है। तो
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये इनकी यूनिट्स हैं और ये इनकी डायमेंशन फॉर्मूले हैं। अब मैंने आपको बताया फंडामेंटल, मैं आपको आपके बेस पे या अपने अकॉर्डिंग मैं आपको 4-5 क्वांटिटी दे रहा हूँ, क्वांटिटीज फिजिक्स में, और मैं उनकी डायमेंशन बनाना सिखाता हूँ। देखो आपको सपोज जो आप जानते हो एरिया, एरिया आपके पास L इंटू बी होता है, L इंटू बी फॉर्मूला एरिया का। तो लेंथ होती है, ये देखो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी L, तो इसके L होगी। किसी प्रकार की भी चौड़ाई हो, किसी प्रकार की भी हाइट हो, किसी प्रकार की भी लेंथ हो, तिरछी हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टली हो, जिस प्रकार की वो सभी की डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा हमेशा L, क्योंकि ये भी एक प्रकार की लेंथ तो है। ऐसा तो कहते हैं चौड़ाई, लेकिन मेजरमेंट तो मीटर में ही करेंगे उसका भी हम। भाई मीटर मेजरमेंट किया तो मीटर का मीनिंग तो L ही होता है, तो ये आपके पास हो गया L स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया L स्क्वायर एरिया का, ये हो गया। सपोज आपने कहा सर उसका निकालो स्पीड का, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी लेंथ है तो L, यदि L अपॉन टाइम तो L अपॉन T हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन फॉर्म। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में नहीं होता है। तो उसके तरीका हमारे पास है बनाने के। कभी भी ध्यान रखना कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला अपोन में नहीं लिखे जाएगा। तो इसका करते हैं, तो जैसे कि मैथ्स में करते हैं हम, ये 1 मान लिया आपने यहाँ 1 और 1 को ऊपर लेंगे तो हो गया LT माइनस 1, LT माइनस 1। और बिग ब्रैकेट ध्यान रखना है, बिग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा LT माइनस 1। तो यही आपके पास बिग ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। जैसे वो होता है वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है मीटर, तो उसकी L आएगी। जैसे कि आपके पास होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस है, तो उसकी भी L अपॉन T आएगी, तो LT माइनस 1। तो ये सब तरीके हैं। सपोज आपको उसकी निकालनी है, तो उसकी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ए तो होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये तो उसका फॉर्मूला है। ये आप जानते हो मीटर के जो जो एक्सेलरेशन की जो होती है यूनिट होती है ए, जैसे मैंने अब मास लिखा ये इसकी यूनिट होगी, ऐसी ही एक्सेलरेशन की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से बनाओ, मीटर किसकी यूनिट है लेंथ की, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया L हो गया। सेकंड स्क्वायर, सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मतलब टाइम का T, तो ये क्या बन गया LT माइनस 2, तो LT माइनस 2 डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इसका एक्सेलरेशन का। अब जब हमें इसका लग गया पता ए का, तो हम निकालते हैं फोर्स का। देखो बड़ी बड़ी लेते हैं क्वांटिटी, बड़ी बड़ी, क्योंकि सारी ये क्वांटिटी जो करा रहा हूँ सारी क्वांटिटी होती है ड्राइव क्वांटिटी। देखो फोर्स F इक्वल टू m में लिख दिया, F इक्वल टू m में, m क्या है मास, मास होता है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का होता है कैपिटल M इनटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन LT माइनस 2 भी निकाला आपने LT माइनस 2, तो ये हो गया MLT माइनस 2, ये बन गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज MLT माइनस 2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। मैं आपको 4-5 दे रहा हूं टॉपिक इसमें डायमेंशन निकालने के लिए, अपने आप निकालनी है और इसका नोटबुक में बनाना है। फर्स्ट पावर, सेकंड वर्क डन, थर्ड प्रेशर, थर्ड क्या हो गया प्रेशर, और फोर्थ हो गया एनर्जी, एनर्जी फोर्थ क्या हो गया एनर्जी, और एक हो गया
मोमेंटम। मोमेंटम, ये मैं आपको 5 क्वांटिटी दे रहा हूं, एक मोमेंटम, एक एनर्जी, एक आपके पास प्रेशर, एक वर्क डन, एक पावर। इनके आपको डायमेंशन बनानी है अपने आप, पुश करना। पहले पहले बनाओ वर्क डन की। जैसे वर्क डन है, वर्क डन का मीनिंग होता है W बराबर F इंटू एस। फोर्स की आपको पता है जी, mlt माइनस 2 इंटू एस। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की होती है, मेजरमेंट करते हैं मीटर में, तो एल होगी, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 बन गई वर्क डन की। यहाँ पावर की निकालनी है, फॉर्मूला होता है पावर का W अपॉन टी, तो W यहाँ तक बन गई वर्क डन की ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी, टी अपॉन में टी लिख दो। तो ये आपको फॉर्मूले के बेस पे बनानी है। आज के लिए तो काफी बेटा, ये सेकंड वीडियो, सेकंड लेक्चर मेरा ही था आज का भी, और थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान से समझना और अपना एक बार बुक के हेल्प लेकर थोड़ा पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।